मिलते हैं। रचना और अभिमन्यु भी आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। धूमधाम से 1 महीने के बाद रचना और अभिमन्यु की शादी हो जाती है। रचना अपने घर की बड़ी बेटी है और उसके बाद छोटी है जो 10th की परीक्षा देकर अभी अभी कॉलेज में दाखिला लिया है। रचना अभिमन्यु से जैसे शादी करती है 3 महीने के बाद ही अभिमन्यु की पोस्टिंग दिल्ली हो जाती है। माता पिता को छोड़कर रचना और अभिमन्यु दिल्ली चले जाते हैं और वहीं फ्लैट लेकर रहने लगते हैं। शादीशुदा जिंदगी में खुशी खुशी रचना और अभिमन्यु रह रहे हैं। शादी को 1 साल हो गया है और अचानक गुड न्यूज आ जाता है। रचना फोन करके अभिमन्यु से कहती है कि मुझे आपसे कुछ कहना है। अभिमन्यु कहता है हाँ कहो। रचना कहती है ऐसे फोन पर नहीं, आप घर आ जाइए। अभिमन्यु से कहता है कोई जरूरी बात है तो कहो। रचना ने कहा जरूरी नहीं, बहुत ज्यादा जरूरी है सर, आपको घर आना पड़ेगा। अभिमन्यु रचना की ऐसी बातें सुनकर घर आ जाता है। रचना मुस्कुराती है, अभिमन्यु के पास बैठती है और कहती है हम दोनों शादी करके 1 से 2 हुए और अब हम दोनों 2 से 3 होते जा रहे हैं। अभिमन्यु सुनकर खुश हो जाता है। क्या ये सच है? रचना मैं पिता बनने वाला हूँ। रचना मुस्कुराते हुए अभिमन्यु के गले लग जाती है और कहती है हाँ मैं माँ बनने वाली हूँ और पापा बनने वाले हैं। दोनों की खुशी का जैसे ठिकाना ही नहीं था। रचना को लेकर अभिमन्यु लेडी डॉक्टर के पास जाता है और उसका चेकअप करवाता है। डॉक्टर 3 महीने की दवाई लिख कर देती है और रचना को आराम करने के लिए कहती है। 1 महीने बीत गए हैं। दूसरे महीने में अब थोड़ी बहुत तबीयत डाउन रहने लगी है रचना की और घर का काम भी उससे नहीं करने की इच्छा हो रही है। डॉक्टर ने कहा है जहां तक हो सके थोड़ा लेट कर रहो, थोड़ा सा क्रिटिकल मामला है। यह सुनकर अभिमन्यु घबरा जाता है। रचना कहती है कि नहीं, आप थोड़ी बहुत मदद कर दिया कीजिएगा घर के कामों में और फिर आप ऑफिस चले जाइएगा तो मैं अंदर से बंद करके घर सो जाया करूंगी। फिर भी अभिमन्यु को चिंता है, रचना को उसके घर पहुंचाऊं तो कैसे पहुंचाऊं? सास ससुर भी अकेले रहते हैं, परेशान है। रचना का देखभाल कौन करेगा? 3 महीने बीत गए हैं। अब रचना की तबीयत थोड़ी डाउन रहने लगी है। रचना ज्यादा करके सोए रहती है और कभी कभी ही उठकर थोड़ा बहुत काम कर पाती है। रचना और अभिमन्यु ने आखिर में बैठकर ये निर्णय लिया कि क्यों न रचना की छोटी बहन छोटी को यहाँ ले आया जाए। 1 साल छोटी यहीं रह जाएगी, रचना की देखभाल भी कर लेगी और उसका यहीं कॉलेज में एडमिशन करवा दूंगा। दिल्ली में रहकर वो अपना इंटर भी कर लेगी और रचना की देखरेख भी हो जाएगी। रचना अपने मायके फोन करती है और अपनी मम्मी से सलाह लेती है। उसकी मम्मी कहती है ठीक है बेटा, तुम दोनों बहन एक दूसरे के काम नहीं आएगी तो कौन आएगा। छोटी भी तैयार हो जाती है और खुश हो जाती है कि मैं दीदी जीजू के घर जा रही हूँ। छोटी अपना महीने भर का सामान लेकर अपने कपड़े लत्ते पैक करके दिल्ली चली जाती है। दिल्ली में जीजा जी रिसीव करते हैं उसे और अपने घर ले आते हैं। छोटी बहुत खुश है अपनी दीदी को देखकर। रचना समझाती है कि देख छोटी, इस घर में मैं और तुम ही अकेले रहेंगे। जीजा जी तो ऑफिस चले जाते हैं, घर में बहुत कम काम है, थोड़ा बहुत काम है तुम निपटा लेना और थोड़ा सा कुछ खाना बना लेना, मैं और तुम खा लेंगे। जीजा जी तो सुबह नाश्ता करके जाते हैं, लंच वो वही कैंटीन में करते हैं। छोटी कहती है दीदी किसी बात की चिंता मत करो, मैं वहां से आई ही किस लिए हूँ, यहाँ घूमने तो आई नहीं हूँ। तुम्हारी देख रेख भी करूंगी और घर का सब कुछ संभाल लूंगी, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। रचना ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, उसी बहन का बहुत सहारा रहता है। छोटी पढ़ने भी लगती है घर में और घर का सारा काम और खाना बनाने लगती है। अब 7वां महीना चढ़ गया है। रचना की तबीयत बहुत ही खराब रहती है। वो अक्सर सोई रहती है और बहुत बस खाना खाने के लिए ही उठती है और फिर लेट कर रहती है। घर को पूरी तरह छोटी ने अकेले संभाल लिया है। जीजा जी को चाय देना, नाश्ता देना, खाना देना, उनके ऑफिस जाने से पहले उनका लंच तैयार करना, अपने कॉलेज जाने से पहले अपने लिए सब कुछ करना। रचना तैयार हो जाती है और छोटी हर काम को अच्छे से निपटाने लगती है। रचना के मन में एक डाउट होता है कि कहीं मैं बीमार हूँ, मैं घर में सोई रहती हूँ तो कहीं छोटी को अभिमन्यु से कोई परेशानी तो नहीं हो रही। छोटी कहीं असहज तो महसूस नहीं करती है, क्योंकि अभिमन्यु कभी कभी नहाते वक्त टॉवल ले जाना भूल जाते हैं पहले की तरह और वो रचना को आवाज देते हैं रचना टॉवल देना। छोटी टॉवल पहुंचाती है पर अभिमन्यु की ये आदत कभी नहीं जाती। वो हर रोज भूल जाते हैं कुछ न कुछ और रचना को आवाज देते हैं। रचना तो नहीं जा पाती, छोटी को जाना पड़ता है। रचना ने एक बार छोटी को अपने पास बिठाया अभिमन्यु के ऑफिस जाने के बाद और कहा कि छोटी मुझे तुझसे कुछ पूछना है। छोटी ने कहा हाँ दीदी पूछो। उसने कहा कि देख तुम्हारे जीजा जी है, तुम्हारे भाई नहीं है। कभी कभी वो नहाने जाते हैं और टॉवल भूल जाते हैं और तुम्हें आवाज देकर टॉवल लाने को कहते हैं। तुम उन्हें टॉवल पहुंचाती हो, तुम उन्हें रात को डिनर उनके कमरे में पहुंचाती हो। कभी कभी आधी रात को वो 1 गिलास गर्म पानी मांगते हैं और तुम्हें उठ के देना पड़ता है।
क्या इन सबों से तुम थोड़ा असहज महसूस करती हो क्या? या तुम्हारे मन में कभी कुछ ऐसा लगता है कि जीजा जी तुम्हें किसी बहाने से बुला रहे हो अपने पास? छोटी हंस पड़ती है, कहती है वाह दीदी, तो सोए सोए तुम्हें कोई काम नहीं है तो यही सब बातें तुम्हारे दिमाग में घूम रही है। किसने कहा कि जीजा और साली का रिश्ता एक मजाक का रिश्ता